हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डेली टॉप 20 के इस चैनल में फिर से। और इस वीडियो में हम 24 मई 2023 के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको कवर करेंगे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि इसी तरह के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के वीडियोस डेली अपलोड किए जाते हैं इस चैनल पे वो आप तक टाइम टू टाइम पहुंच सके। तो चलिए 24 मई 2023 के जो टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उसको हम लोग देखते हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 है 24 मई को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है राष्ट्रमंडल दिवस। ठीक है ना, राष्ट्रमंडल दिवस जो है यानी कॉमनवेल्थ डे जो है ये हर साल 24 मई को मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। और यह जो है भारत और कुछ देशों में ये मनाया जाता है कब, 24 मई को। तो ये भी याद रखिएगा, संपूर्ण विश्व में नहीं बल्कि भारत और कुछ देशों में ये 24 मई को मनाया जाता है। ठीक है, जबकि विश्व के अधिकांश देशों में ये कब मनाया जाता है, 13 मार्च को। ठीक है ना, 13 मार्च को जो है ये विश्व के अधिकांश देशों में मनाया जाता है, लेकिन भारत और कुछ देशों में ये कब मनाया जाता है, 24 मई को मनाया जाता है। तो ये भी आप याद रखिएगा, कॉमनवेल्थ डे, कंफ्यूज नहीं होना है आपको इन दोनों में। और 2023 की जो थीम है राष्ट्रमंडल दिवस की यानी कॉमनवेल्थ डे की, वो है फॉर्जिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, फॉर्जिंग ए सस्टेनेबल एंड पीसफुल कॉमन फ्यूचर, ये है थीम इस साल के 2023 की किसकी, राष्ट्रमंडल दिवस यानी कॉमनवेल्थ डे की। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। और इस दिवस को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो अंपायर डे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना, एम्पायर डे के नाम से इसको जाना जाता है, राष्ट्रमंडल दिवस को यानी कॉमनवेल्थ डे को। तो इसको भी आप याद रखेंगे। तो 24 मई कौन सा दिवस याद रखना है, राष्ट्रमंडल दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक यानी HAMI यानी हैंकेज एनुअल माइजरी इंडेक्स के अनुसार दुनिया के सबसे दयनीय देशों की सूची में सबसे ऊपर कौन सा देश है। तो हैंके का जो वार्षिक दुख सूचकांक है यानी इंडेक्स है, उसके अकॉर्डिंग दुनिया का जो सबसे दयनीय देश है उसका जो लिस्ट है उसमें सबसे ऊपर कौन सा कंट्री है, तो जिम्बाब्वे है। ठीक है ना, जिम्बाब्वे जो देश है ये हैंके की जो वार्षिक दुख सूचकांक है इस लिस्ट में सबसे ऊपर है, टॉप पे है जिम्बाब्वे। इसको याद रखेंगे जिम्बाब्वे। और भारत का जो स्थान है इस लिस्ट में वो 103वां है। और कुल कितने देशों के विश्लेषण में, तो 157। ठीक है ना, 157 देशों के विश्लेषण में जिम्बाब्वे है टॉप पे और भारत 103 नंबर पे है हैंके के वार्षिक दुख सूचकांक की लिस्ट में। इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टार्टअप 20X, ठीक है ना, स्टार्टअप 20X और राजस्थान स्टार्टअप 20 सभा की मेज़बानी कौन करेगा। तो स्टार्टअप 20X और राजस्थान स्टार्टअप 20 सभा की जो मेज़बानी करेगा वो AIM राजस्थान जो नेटवर्क है ये स्टार्टअप 20X और राजस्थान स्टार्टअप 20 सभा की मेज़बानी करेगा। तो AIM राजस्थान नेटवर्क, इसका आंसर आप याद रखेंगे। और ये किसके तहत, तो G20 की जो जन भागीदारी आंदोलन है उसके तहत जो है इसकी मेज़बानी करेगा AIM राजस्थान नेटवर्क। ठीक है, तो याद रखिएगा स्टार्टअप 20X और राजस्थान स्टार्टअप 20 सभा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन जिसका फुल फॉर्म ISSF होता है, विश्व कप में किन 2 महिला निशानेबाजों ने पदक को जीतकर इतिहास रच दिया है। तभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जो शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन है यानी इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन, ठीक है ना, ये विश्व कप में, इसके वर्ल्ड कप में कौन से 2 महिला निशानेबाजों ने पदक जीता है और उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट किया है। तो इसका जो आंसर है वो है गनेमत शेखों और दर्शना राठौर। ठीक है ना, गनेमत शेखों ने रजत पदक को जीता है और दर्शना राठौर ने कांस्य पदक को जीता है। तो इन 2 महिला जो खिलाड़ी हैं, निशानेबाज हैं, इन्होंने पदक को जीतकर क्या कर दिया है, इतिहास रच दिया है। तो याद रखेंगे गनेमत शेखों और दर्शना राठौर। ठीक है, और ISSF वर्ल्ड कप में, कहाँ पर, ISSF, ठीक है ना, ISSF वर्ल्ड कप में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किस टेनिस खिलाड़ी को सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टेनिस एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो कौन से टेनिस खिलाड़ी है जिनको सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टेनिस एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो ये है सानिया मिर्ज़ा। ठीक है ना, सानिया मिर्ज़ा जो है ये एक टेनिस खिलाड़ी हैं और इनको जो है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टेनिस एम्बेसडर है ना, टेनिस एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो सानिया मिर्ज़ा इसका आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट यानी IIHM भारत का सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र कहाँ खोलने जा रहा है? तो ये जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट है, ये भारत का सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र खोलने जा रहा है। और कहाँ खोलने जा रहा है? तो सिल्लीगुड़ी में, ठीक है ना। सिल्लीगुड़ी में ये जो है भारत का सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र IIHM खोलने जा रहा है। तो सिल्लीगुड़ी याद रखिएगा। और किससे संबंधित है ये? तो ये हॉस्पिटलिटी, स्किल और काउंसिल, ठीक है ना, इन 3 चीज़ों से संबंधित है भारत का जो प्रशिक्षण केंद्र सिल्लीगुड़ी में खुलने जा रहा है। तो याद रखिएगा, हॉस्पिटलिटी, स्किल, काउंसिल से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र, ट्रेनिंग सेंटर सिल्लीगुड़ी में खोलने जा रहा है IIHM। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है नवनिर्मित संसद भवन में रखे जाने वाले स्वर्ण राजदंड का नाम क्या है, जो लोकसभा अध्यक्ष की सीट के बगल में रखा जाएगा? तो नया जो संसद भवन निर्मित हुआ है, ठीक है ना, इसमें जो है स्वर्ण राजदंड को रखा जाएगा कहाँ? लोकसभा अध्यक्ष की जो सीट होगी उसके बगल में। तो इस सोने के जो राजदंड है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है सेन गोल्ड, ठीक है ना। सेन गोल्ड इस स्वर्ण राजदंड का नाम है, ठीक है। और यह कहाँ रखा जाएगा? लोकसभा जो अध्यक्ष होंगे, लोकसभा के जो स्पीकर होंगे, उनकी जो सीट होगी उसके बगल में इसको सेन गोल्ड को रखा जाएगा। तो याद रखिएगा नाम सेन गोल्ड। और कौन रखेंगे इसको? तो PM मोदी, ठीक है ना, प्रधानमंत्री मोदी इस सेन गोल्ड को रखेंगे किसमें? नवनिर्मित संसद भवन में। तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय नौसेना के किस नवीनतम युद्धपोत को नष्ट किया गया है? तो अभी नवीनतम युद्धपोत जो होता है उसको नष्ट किया गया है भारतीय नौसेना के नेवी के। उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है सुपरसोनिक लक्ष्य, ठीक है ना। सुपरसोनिक लक्ष्य जो है ये नया युद्धपोत है भारतीय नौसेना का, और इसको नष्ट किया गया है। किसका उपयोग करके इसको नष्ट किया गया है? तो INS जो मोरमुगांव है इसका उपयोग करके इस सुपरसोनिक लक्ष्य को जो है नष्ट कर दिया गया है। तो याद रखिएगा INS मोरमुगांव की सहायता से सुपरसोनिक लक्ष्य नामक नवीनतम युद्धपोत को नष्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनरेगा के ग्रामीण विकास विभाग सोसाइटी द्वारा जारी नवीनतम रैंकिंग में मार्च महीने के प्रदर्शन में कौन सा जिला सबसे ऊपर रहा है? तो मनरेगा का जो ग्रामीण विकास का विभाग सोसाइटी है उसने जो अभी नवीनतम रैंकिंग जारी की है उसमें मार्च महीने के प्रदर्शन में सबसे ऊपर जो जिला रहा है वो है जमुई, ठीक है ना। जमुई जिला जो है ये सबसे ऊपर रहा है, ठीक है ना, मनरेगा के ग्रामीण विकास विभाग सोसाइटी द्वारा जारी रैंकिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है PM मोदी जो हैं किस राज्य की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये हरी झंडी दिखाएंगे? तो प्रधानमंत्री मोदी किस राज्य की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है उसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये हरी झंडी दिखाएंगे? तो ये इसका आंसर है उत्तराखंड, ठीक है ना। PM मोदी जो हैं ये उत्तराखंड राज्य की जो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस है, ठीक है ना, इसको ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाएंगे। तो उत्तराखंड इसका आंसर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बड़े भारतीय समुदाय का निवास स्थल सिडनी के हैरिस पार्क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो सिडनी का जो हैरिस पार्क है, ठीक है ना, ये एक बहुत बड़े भारतीय समुदाय का निवास स्थल है, ठीक है ना। यहाँ पर ये एक बहुत बड़ा भारतीय समुदाय निवास करता है सिडनी के हैरिस पार्क में। इसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है लिटिल इंडिया, ठीक है ना। लिटिल इंडिया जो है इस सिडनी के हैरिस पार्क का नाम बदलकर रख दिया गया है। तो याद रखिएगा अब हैरिस पार्क का नाम क्या रख दिया गया है? लिटिल इंडिया। और किसने बदला है इस नाम को? तो प्रधानमंत्री मोदी और ऑस्ट्रेलिया के जो प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज हैं इन दोनों ने मिलकर, ठीक है ना, इन दोनों ने मिलकर लिटिल इंडिया नाम रख दिया है किसका? हैरिस पार्क का। तो इसका आंसर याद रखिएगा लिटिल इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अभिनेता को एक प्रतिष्ठित पुरस्कार ऑनरिस कॉसा, ठीक है ना, ऑनरिस कॉसा से सम्मानित किया गया है? तो ये जो ऑनरिस कॉसा है ये एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है, इससे किस एक्टर को सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है सोनू सूद, ठीक है ना। सोनू सूद एक एक्टर हैं और इनको ऑनरिस कॉसा नामक एक प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्नाटक विधानसभा के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो अभी हाल ही में कर्नाटक जो विधानसभा है उसके पहले जो मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं उनका नाम क्या है? UT खादड़, ठीक है ना। UT खादड़ जो हैं ये कर्नाटक विधानसभा के अभी पहले मुस्लिम अध्यक्ष चुने गए हैं। तो UT खादड़ याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 मई को किसके किसके बीच की यात्रा के लिए भारत गौरव ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो अभी हाल ही में 23 मई को किसके किसके बीच की जर्नी के लिए, यात्रा के लिए भारत गौरव ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है? तो इसका आंसर है श्री रामेश्वरम और तिरुपति,
ठीक है ना। श्री रामेश्वरम तिरुपति के बीच की यात्रा के लिए भारत गौरव ट्रेन को अभी 23 मई को हरी झंडी दिखाई गई है। तो याद रखिएगा श्री रामेश्वरम तिरुपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ पर एक नया दूतावास खोलने की घोषणा की है। तो पीएम मोदी ने कहाँ पर अभी हाल ही में नया दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो ब्रिस्बेन में, ठीक है ना। इन्होंने ब्रिस्बेन में जो है एक नया दूतावास खोलने की घोषणा अभी की है प्रधानमंत्री मोदी ने। और ये जो ब्रिस्बेन है ये क्वींसलैंड जो राज्य है, ठीक है ना, इसकी राजधानी है ये ब्रिस्बेन। और ये जो क्वींसलैंड राज्य है ये किस देश में है? तो ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया में है क्वींसलैंड राज्य और इस क्वींसलैंड राज्य की राजधानी है ब्रिस्बेन, इसको याद रखिएगा। और यहीं ब्रिस्बेन में एक नया दूतावास खोलने की घोषणा किसने की है? प्रधानमंत्री मोदी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने भारत में यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड सपोर्ट लॉन्च किया है? तो किसने भारत में यूपीआई पर रुपे क्रेडिट कार्ड सपोर्ट को लॉन्च किया है? तो गूगल पे ने, है ना। अभी हाल ही में गूगल पे जो है इसने यूपीआई पर क्या किया है? पेमेंट क्रेडिट कार्ड सपोर्ट को लॉन्च किया है गूगल पे ने। और इस फीचर को लाने के लिए इन्होंने किसके साथ साझेदारी की है? तो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई के साथ इन्होंने गूगल पे ने साझेदारी की है। तो इसको भी याद रखिएगा, किसके साथ साझेदारी की है? एनपीसीआई के साथ इन्होंने साझेदारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूडीज़ की 2023 जो रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत की जो जीडीपी है कितने ट्रिलियन डॉलर को पार कर गई है? तो मूडीज़ की जो 2023 रिपोर्ट है ना, उसमें भारत की जो जीडीपी है 2022 में, है ना, 2022 में कितने ट्रिलियन डॉलर को पार कर गई है? तो 3.5 ट्रिलियन डॉलर को ये पार कर गई है भारत की जीडीपी 2022 में। तो मूडीज़ की जो रिपोर्ट 2023 रिपोर्ट है उसमें भारत की जीडीपी 2022 में कितने ट्रिलियन डॉलर? तो 3.5 ट्रिलियन डॉलर को पार कर गई है, याद रखिएगा 3.5 ट्रिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लूमबर्ग द्वारा संचालित कतर आर्थिक मंच यानी कतर इकोनॉमिक फोरम का जो तीसरा संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ब्लूमबर्ग द्वारा जो संचालित कतर आर्थिक मंच है यानी कतर इकोनॉमिक फोरम है उसका जो थर्ड संस्करण है वो कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो दोहा में, ठीक है ना, दोहा में आयोजित किया जाएगा इसका तीसरा संस्करण, है ना। कतर जो देश है इसकी राजधानी है दोहा और यहीं पर इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है टाटा केमिकल्स ने किसको एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो अभी हाल ही में टाटा केमिकल्स ने किसको एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? यानी मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, है ना। तो इसको किसको नियुक्त किया है टाटा केमिकल्स ने? आर मुकुंदन को इन्होंने टाटा केमिकल्स ने एमडी और सीईओ नियुक्त किया है। तो आर मुकुंदन याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे ने किस देश को अनुदान सहायता के तहत 20 ब्रॉडगेज, है ना, ब्रॉडगेज इंजन को सौंपे हैं? तो भारतीय जो रेलवे है, इंडियन रेलवे है, उसने किस देश को एक अनुदान ग्रांट के रूप में, अनुदान सहायता के रूप में 20 ब्रॉडगेज को इंजन को सौंपे हैं? तो इसका आंसर है बांग्लादेश, ठीक है ना। इन्होंने बांग्लादेश को एक अनुदान ग्रांट के रूप में 20 ब्रॉडगेज इंजन को सौंपे हैं भारतीय रेलवे ने। तो इस तरह से हमने टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देख लिया है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस डेली टॉप 20 चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जो टेलीग्राम चैनल देख रहे हैं डेली टॉप 20, इसको भी आप ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। इस जो करंट अफेयर्स का PDF है वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल यानी डेली टॉप 20 पे मिलेगा। और जितने भी हैंड रिटन नोट्स होते हैं एग्ज़ाम के लिए, जितने भी इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं और PDFs होते हैं वो आपको इसी डेली टॉप 20 टेलीग्राम जो चैनल है इस पे मिलेगा। तो आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए इस टेलीग्राम चैनल को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपका कोई सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर पिछले दिनों के आप करंट अफेयर्स के वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप उसको भी देख के अपनी तैयारी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।